डॉक्टर जितेंद्र मोहन वट्टा, जौनपुर। मोबाइल नंबर 9140482104, 9935673744, 9365242424। कैमोमिला की तरह बेलाडोना भी बच्चों की बीमारियों की एक श्रेष्ठ दवा है। आज हम लोग बेलाडोना 200 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यह रोग अचानक ही बिना कोई चेतावनी मिले उभरते हैं। सीना के रोगियों को इसी तरह के तेज ज्वर का हमला अचानक ही दोबारा हो जाता है, परंतु इसके साथ ही कृमि विकार भी मौजूद रहता है। बेलाडोना के लक्षणों वाला शिशु रोगी एक क्षण स्वस्थ दिखाई देता है तो दूसरे ही क्षण बीमार हो जाता है। इस प्रकार के रोगियों का एक सबसे विशिष्ट लक्षण होता है कि बच्चे का शरीर बहुत तपता है। दूसरे ही क्षण बीमार हो जाता है। इस प्रकार के रोगियों का सबसे विशिष्ट लक्षण होता है कि बच्चे का शरीर बहुत तपता है, मुख लाल हो जाता है और उस पर एक प्रकार की खुमारी या उनीदापन सा छाया रहता है। रोगी बालक रह रह कर चौंक उठता है। सोते हुए ऐसे उछल पड़ता है जैसे उसका शरीर अकड़ रहा। बाल रोगियों में इस प्रकार के लक्षण प्रकट होने पर बेलाडोना रामबाण की तरह अपना असर दिखाता है। यह बात सदैव स्मरण रखनी चाहिए कि बेलाडोना का प्रदाह एकोनाइट के प्रदाह से भिन्न होता है। बेलाडोना का प्रदाह एक स्थान विशेष पर केंद्रित रहता है, जबकि एकोनाइट में ऐसा नहीं होता। मैंने एकोनाइट के बारे में लिखते हुए इन दोनों दवाओं में प्रदाह व प्रदाह जन्य ज्वर को लेकर अंतर स्पष्ट किया था। इस बारे में संशय पैदा करने का कोई लाभ नहीं है। वैसे कुछ चिकित्सक ऐसा करते हैं, किंतु संदेह पैदा कर वे एक प्रकार से अपनी अज्ञानता का ही प्रदर्शन करते हैं। प्रत्येक औषधि और रोग में संवेदनशीलता अवस्था, शरीर की प्रकृति और वृद्धि से संबंधित रखने वाले विशेष लक्षण रहते हैं, जो हर रोग और हर दवा के अलग अलग होते हैं। सदैव ही एक बात यह बता पाना संभव नहीं हो पाता है कि ये लक्षण किन कारणों से पैदा हुए। निदान विज्ञान के द्वारा भी उनका सदैव पता लगा पाना न तो संभव है और न आवश्यक। यदि कोई चीज़ खोजने से भी नहीं मिलती है तो हमारे समक्ष जो कुछ विद्यमान है, दृष्टिगोचर है, उसे ही सहज सत्य मानकर उपयुक्त दवा का चुनाव करना ही बुद्धिमान चिकित्सक की निशानी है। उदाहरणार्थ यह बता देना सरल नहीं कि बेलाडोना का दर्द अचानक क्यों उठ खड़ा होता है और फिर एकाएक क्यों गायब हो जाता है। इस प्रकार स्टेनम का दर्द धीरे धीरे बढ़कर गंभीर रूप धारण कर लेता है और फिर अपने ही आप धीरे धीरे कम भी हो जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड का दर्द धीरे धीरे उभरता है और अचानक ही गायब हो जाता है, अथवा सनय सनय बढ़ता है और अचानक ही रुक जाता है। होम्योपैथिक चिकित्सक भले ही इन कारणों को समझ सके या न समझ सकें, परंतु यदि वे लक्षणों का ठीक प्रकार मिलान कर उपयुक्त दवा दे देते हैं तो रोगी को अवश्य आराम हो जाएगा।
आज हम लोग बेलाडोना 200 के पार्ट 4 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। गर्नसी के अनुसार यह औषधि उन सभी रोगों में उपयुक्त है और वस्तुतः उस रोग में प्रयुक्त होने वाली अन्य सभी औषधियों में श्रेष्ठतम, जिनमें कष्ट की अनुभूति तथा रोग के उभरने की प्रकृति अचानक और आकस्मिक होती है। इसमें कोई शक नहीं कि उन सभी लक्षणों का नैदानिक विश्लेषण संभव है। यदि हम यह विश्लेषण देना चाहते हैं, लेकिन सादृश्य विधान के नियमानुसार हम लोगों को रोग मुक्त कर सकते हैं, परंतु इसका वर्णन नहीं दे सकते। होम्योपैथिक बिना अभ्यास या नक्शे के अज्ञात समुद्र में भटकते नहीं रहते। वे यह भली प्रकार समझते हैं कि सभी लक्षण नैदानिक अवस्था में ही फल है तथा अन्य लक्षणों का शमन कर देने वाले विषयों का प्रयोग कर रोगी को पूरी तरह रोग मुक्त किया जा सकता। इससे अधिक और क्या चाहिए। इस बात की भी भली प्रकार से परीक्षा हो चुकी है कि यदि दवा का लक्षण और रोगी का लक्षण मिल जाता है तो रोगी रोग मुक्त हो जाता है, भले ही रोग के बारे में निदान शास्त्र कुछ भी क्यों न कहता रहे। वैज्ञानिक अन्वेषण का यही सबसे बड़ा आविष्कार है, जिसका श्रेय श्री हनेमन को है। बेलाडोना 200 के संबंध में अब तक जो बातें कही जा चुकी हैं, उनमें यह स्पष्ट हो चुका है कि माथे में रक्त संचय के कारण उत्पन्न विकारों का सिर दर्द कि यह एक बहुत श्रेष्ठ दवा है। यह कथन सही है कि उक्त प्रकार के सिर दर्द के लिए ही नहीं बल्कि स्नायुविक सिर पीड़ा के लिए भी यह औषधि बहुत लाभकारी। यदि उपरोक्त ढंग पर माथे में रक्त संचय के कारण सिर दर्द हो और झुकने या लेट जाने पर पीड़ा बढ़ जाती है तो बेलाडोना से निश्चय ही रोगी को राहत मिलेगी। वस्तुतः लेटने पर ही पीड़ा का बढ़ जाना इसका एक अत्यंत विश्वसनीय प्रामाणिक लक्षण है। धन्यवाद दोस्तों।